महाभारत के संदर्भ में भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का संशय अभी भी बना हुआ था। श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान से अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे। अब वे गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की शुरुआत करते हैं। ये अध्याय आत्मा और परमात्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया सक्तमनाय पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रय असंशय समग्रणमा यथा ज्ञास्यसि तच्छरिणो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में अपने मन को लगाकर मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास कर। इस प्रकार तू मुझे पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के जान सकेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार का प्रत्येक तत्व उनकी प्रकृति का ही हिस्सा है। ये दुनिया उनकी अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक प्रकृति से संचालित होती है। वे कहते हैं कि वही संसार का आधार है। 8 प्रकार की प्रकृति भूमिरापोन्नो वायुअखम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेमितस्त्वन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यैदत् धार्यते जगत। हे अर्जुन, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन जो आत्मा रूपी शक्ति है वो मेरी परा प्रकृति है, जिससे ये संसार संचालित होता है। भगवान समझाते हैं कि इस भौतिक संसार के पीछे एक दिव्य शक्ति है, वो आत्मा जो जीवन का आधार है। लेकिन लोग उनकी माया में फंसकर इस सत्य को पहचान नहीं पाते। माया के जाल से निकलने की बात दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रब्द्यन्ते माया मेता तरंतीते। हे अर्जुन, ये माया मेरी दैवी शक्ति है जो बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि आप ही इस संसार के आधार हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माया से भ्रमित लोग नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाय प्रब्द्यन्ते नराधमा माया परितज्ञाना आसुर भावमाश्रिताय। जो लोग पाप कर्मों में लिप्त है, मूर्ख है और जिनका ज्ञान माया से ढका हुआ है, वे मेरी शरण में नहीं आते। वे आसुरी स्वभाव के होते हैं। 4 प्रकार के भक्त। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। भक्तों के प्रकार चतुर्विधा भजन्ते मां जनाय सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रिया। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1 दुखी आर्त, 2 जिज्ञासु, 3 धन की इच्छा रखने वाले अर्थार्थी, 4 ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि वो निरंतर मुझ में लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से जानता है वो मुझे पूरी तरह से पहचान लेता है। यही सच्चा ज्ञान है। पाप से मुक्त व्यक्ति की भक्ति येषा त्वन्तक्त पापन जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताय। जो लोग पाप से मुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वे सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। अध्याय का निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति माया के प्रभाव को पार कर मेरी शरण में आता है वही सच्चे अर्थों में मुझे जान सकता है। दोस्तों, ये था भगवद गीता का 7वां अध्याय। इस अध्याय में हमने जाना कि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा समझाएंगे। जुड़े रहिए और अपने जीवन में गीता के इन उपदेशों को आत्मसात कीजिए।